हाय एवरीवन। सो हम लोग जो हमारे 3 प्रॉपर्टीज़ मैटर के हैं उसे आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम 2 प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर चुके हैं। सो लेट्स लर्न द रिमेन 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर पॉइंट वाइज। सो लेट्स डू लर्न बाय एक्टिविटीज़ ऑफ एनसीईआरटी बुक। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग कंटिन्यूअसली। जो पार्टिकल्स जिनसे मैटर बने हैं वो कहीं ना कहीं मूव करते हैं आपस में। लेट्स सी, तो चलिए देखते हैं। तो एक्टिविटी 1.1 और 1.2 जो इसके पहले हमने देखी थी पिछले वीडियो में जो हमने कवर की थी, तो उसमें भी दिया हुआ था और हमने देखा कि जो डिटॉल था, पोटेशियम परमैंगनेट था और शुगर सॉल्ट था, वो क्या होता है, वो जो है वाटर में इवनली मतलब इस तरह उसके पार्टिकल्स जो है उसमें डिज़ोल्व हो जाते हैं कि वो कितनी बार भी उसका फॉर्म चेंज करने पे भी, एक जगह से दूसरे जगह जाने के बावजूद भी वो क्या होते हैं, मतलब उनके पार्टिकल्स का जो प्रेजेंस होता है वो बरकरार रहता है, कंटिन्यू रहता है। व्हेन वी मेक टी, कॉफ़ी और लेमनेड यानी कि नींबू पानी, पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर get into the space between particles of the other। मीन्स जब भी हम नींबू पानी बनाते हैं या चाय बनाते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो टी लीव्स होते हैं यानी कि चाय पत्ती जो होता है वो हम उससे डिज़ोल्व करते हैं वाटर में बॉईल के थ्रू, या फिर जिस भी चीज़ों को जो हम डिज़ोल्व करते हैं, या फिर लेमन जूस प्रिपेयर करने के लिए भी हम जो लेमन और वाटर का सल्यूशन तैयार करते हैं, तो उसमें जो एक सब्सटेंस दूसरे में डिज़ोल्व जो होता है, तो हम सबसे पहले जानते हैं कि जो वो चीज़ है, वो सब्सटेंस है, वो मैटर है और वो पार्टिकल से बनी है। तो उनके पार्टिकल्स के बीच में जब तक कोई डिफिनिट स्पेस नहीं हो तब तक वो डिज़ोल्व कैसे होगी, क्योंकि अगर स्पेस होगा तभी तो वो उनके बीच आ सकेगी। अगर स्पेस ही नहीं होगा तो फिर वो उसके बिटवीन जो कैरी कैसे करेगी, वो जगह कैसे बनाएगी। तो इससे प्रूफ होता है कि दिस शोज़ दैट देयर इज़ इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो पार्टिकल्स जो भी मैटर जिन पार्टिकल्स से बनते हैं उन दो कणों के बीच में एक डिफिनिट और इनडिफिनिट स्पेस होता है, जगह होती है, जिसके कारण डिज़ोल्व करने टाइम में वो उन स्पेस के बीच में अदर सब्सटेंस का पार्टिकल आ जाता है। सो देखिए, अब तक आपने जाना था कि पार्टिकल्स के बिटवीन स्पेस होता है या फिर वो जो है बहुत छोटे होते साइज में, लेकिन अब आप जानेंगे इस एक्टिविटी के थ्रू कि पार्टिकल्स जो होता है वो मैटर का कंटिन्यूअसली मूव करता है, यानी थोड़े थोड़े ही लेकिन कंटिन्यू मूव करता है। अब आप सोच रहे होंगे पार्टिकल्स का मूवमेंट, इज़ दिस पॉसिबल? येस, इट्स पॉसिबल। मैटर्स पार्टिकल कैन मूव। सो लेट्स सी द एक्टिविटी। 1.3 में दिया हुआ है कि पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लास। सो आपको क्या करना है, आप एक इंसेंस स्टिक यानी कि अगरबत्ती आप लीजिए, ठीक है, और उसे अपने क्लास के कॉर्नर में या फिर क्लास के आप जहाँ भी है, अभी घर पे है तो आप वहाँ इंसेंस स्टिक यानी अगरबत्ती जलाते। तो आप क्या देखते कि आपको उसको स्मेल करने के लिए डू यू हैव टू गो नियर इट, आपको उसके नज़दीक जाना पड़ता है सो दैट यू कैन स्मेल। आंसर इन योर सेल्फ, रखे रहिए अगरबत्ती, तो क्या आपको स्मेल आएगा? नहीं आएगा। आप कितने भी नज़दीक चले जाइए उसके फिर भी नहीं आएगा। लेकिन आप जब उसे लाइट अप कर लीजिएगा, जला लीजिएगा अगरबत्ती को, तो फिर क्या होगा, आप दूर से बैठे भी उसकी स्मेल ले सकेंगे। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि जो इंसेंस स्टिक को बर्न अप करने पे जो वो गैस रिलीज़ हुआ स्मेलिंग का, जो वो फ्रेगरेंस होता है, वो जो गैस होता है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं और उनके मूवमेंट्स के कारण हमें उसका स्मेल दूर से भी आ जाता है। नेक्स्ट एक्टिविटी भी है आपको अच्छे से क्लियरली समझाने के लिए कि लिक्विड्स में, सॉलिड्स में भी होते हैं या नहीं होते हैं। मैटर का 3 स्टेट है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो इसीलिए आपको समझाने के लिए अच्छे से एक और एक्टिविटी दी हुई है कि आपको क्या करना है, 2 ग्लास या बीकर लेना है जिसमें आपको वाटर फिल करना है। 1.4 एक्टिविटी में है पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड ink slowly and carefully along the sides of the first beaker and honey in the same way in the second beaker। सो आपको क्या करना है कि आपको जो है वो कुछ ड्रॉप्स जो है वो ब्लू या फिर रेड इंक के
लेने हैं और बहुत धीरे से सावधानी से आपको जो है उसे जो फर्स्ट बीकर में डालना है और फिर आपको जो है हनी भी डालना है उसी वे में सेकंड बीकर में। उसके बाद जो है आपको क्या करना है कि आप जो है उसे डिस्टर्ब किए बिना ही एक कॉर्नर में रख दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको ऑब्ज़र्व करना है कि क्या होगा दोनों बीकर या जो आपने ग्लास ली उसका डिफरेंस आपको नोटिस करना है, ठीक है। सो आपने क्या ऑब्ज़र्व किया कि इंक ड्रॉप करने पे क्या हुआ, या फिर आपने क्या ऑब्ज़र्व किया हनी का ड्रॉप डालने पे। सो आप देखिएगा कि आप जो बहुत देर बाद या फिर एक दिन या घंटों बाद आप देखेंगे कि जो इंक का कलर था वो स्प्रेड हो गया, वाटर में फैल गया। सो वाई इट हैपेंस, क्यों हुआ? क्योंकि जो इंक है वो भी एक मैटर हुआ और वो जिस पार्टिकल से बना था वो जब वाटर में गया तो उसके पार्टिकल्स मूव किए और उनके उस मूवमेंट्स के कारण जो आपने स्टार्टिंग में दिया था उससे वो पूरे बीकर में फैल गया, स्प्रेड हो गया, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने लास्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो लेट्स सी द एक्टिविटी। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, जो दो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इस छोटी सी एक्टिविटी में जो है वो आपको बस सिंपल से समझाने के लिए एग्जांपल दिया हुआ है कि जिस तरह इस गेम में जो सारी गर्ल्स एक दूसरे को आपस में चिपकी हुई हैं उसी तरह मैटर भी होते हैं। लेकिन हमारा मेन एक्टिविटी यहाँ से है। आपको क्या करना है, आयरन नेल लेना है, पीस ऑफ चॉक लेना है और एक रबर बैंड लेना है। ओके, टेक एन आयरन नेल, अ पीस ऑफ चॉक एंड अ रबर बैंड। और फिर कहा गया है कि ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हार्मिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग। सो आपको क्या करना है, उन्हें तोड़ने की कोशिश करनी है हैमर से बीट करके या फिर उन्हें कट करके या स्ट्रेच करके। तो इन विच ऑफ द एबव थ्री सब्सटेंस डू यू थिंक द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर विथ ग्रेटर फोर्स? अब देखिएगा कि इनमें से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जिन्हें तोड़ने में सबसे ज़्यादा फोर्स लगता है, जो सबसे ज़्यादा टाइटली पैक है जिनके पार्टिकल्स। तो आयरन नेल्स के पार्टिकल इस तरह अट्रैक्ट हैं, इस तरह आपस में पैक्ड हैं कि उन्हें हैमर करने पे या फिर स्ट्रेच करने पे वे नहीं टूटते हैं। आप रबर बैंड या फिर चॉक को तोड़ भी सकते हैं, लेकिन आयरन नेल को तोड़ने के लिए हमें अलग तरह का फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, डिफरेंट प्रोसेस करना पड़ता है, तब वो टूटता है। अदरवाइज इट्स डिफ़िकल्ट टू ब्रेक द आयरन नेल्स बिकॉज देयर पार्टिकल्स हैव अट्रैक्शन ऑफ फोर्स इन अ वेरी ग्रेटर लेवल। ये तो आपने सॉलिड्स में जो अट्रैक्शन होता है उसके बारे में देखा। अब चलिए हम लिक्विड का देखेंगे। तो एक्टिविटी 1.8 में है कि आपको एक कंटेनर में पानी लेना है और उसके बाद जो है आप देखिएगा कि जो सरफेस ऑफ वाटर है क्या आप उसे कट कर पाते फिंगर से? तो नहीं कर पाते। हम कितना भी ट्राई कर ले वाटर को कट करने का फिंगर के थ्रू, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। वी आर नॉट एबल टू कट द surface of water. So what could be the reason behind the surface of water remaining together? तो क्या रीज़न है कि जो वाटर का सरफेस होता है वो एक साथ टुगेदर फ्लो करता ही रहता है? क्योंकि वाटर जिन पार्टिकल्स से बनते हैं, जिस कणों से पानी जो बनते हैं, फॉर्मेशन होता है उनका, उनके पार्टिकल्स के बीच में बिटवीन जो है ऐसा फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कि वो दो पार्टिकल्स एक दूसरे में जुड़े हुए रहते हैं, इसी कारण वो अलग नहीं हो पाते हैं। तो अब तो ये बात क्लियर हो गई है कि चाहे वो मैटर का कोई भी स्टेट हो, सॉलिड, लिक्विड या गैस, उनके पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो अब उनसे जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो एक्टिविटी अभी तक हमने डिस्कस की है। सो इन क्वेश्चंस को एनसीईआरटी के आप ज़रूर खुद में सॉल्व कीजिएगा और इसका आंसर आई विल बी प्रोवाइड ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो दैट यू कैन चेक आउट फ्रॉम देयर। तो इस वीडियो में हमने सारे प्रॉपर्टीज़ को ख़त्म कर लिया है और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे। थैंक यू।